तो हम लोगों ने कल देखा ये पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है? डिग्री का। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के और सुपरलेटिव बदलने के कुछ नियम। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो सबसे पहला हमने कल जो रूल लिखाया था, फर्स्ट रूल में ये था कि यदि आप अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर आप ई आर जोड़ते हैं तो ई आर जोड़कर आप कंपैरेटिव तथा ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, और हमने बोला था कि हमें 3 खाना बनाना है। पहला है पॉजिटिव डिग्री के लिए, ठीक है, और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और तीसरा है सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल को रखेंगे जिसके अंत में केवल ई आर लगा करके ही हम कंपैरेटिव बना सकते हैं, जैसे कल हमने बताया था। और आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल, और इसका मीनिंग जो है इस चौथाई में आप लिख दीजिए, ताकि जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा उसे आसानी समझ में आ जाएगी। स्मॉल हो गया, तब हम अगर इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल में हमने क्या जोड़ दिया? ई आर, और सुपरलेटिव में क्या बनाएंगे? ई एस टी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ है यहाँ पर टाल। ठीक है, तो टाल को किसे बनाएंगे? टालर, टालेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से टाल मतलब क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, पुअर, अगर आप पुअर लेते हैं, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। टाल मतलब लंबा। ठीक है, तो अगर आपको पुअर है तो इसको भी कैसे बनाएंगे? पुअर में ई आर जोड़ दिए, और हो जाएगा पुअर में ई एस टी जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और लिख देते हैं लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? लार्ज में ई आर जोड़ दिए, लार्जर। ऑलरेडी पहले से ही ई था, ठीक है, केवल आर जोड़े हैं हम इसमें, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? एल ए आर जी, लार्ज हो गया। ई लग ही गया तो ई एस टी हो जाएगा, लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हम आपके स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं कुछ, जिसमें ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग। तो इसको क्या बनाएंगे? लॉन्ग में ई आर जोड़ दिए, लॉन्गर, और लॉन्ग में ई एस टी जोड़ दिए, लॉन्गेस्ट। तो ये थे पहला नियम। ठीक है, पहला नियम में हमने क्या देखा? ई आर और ई एस टी को जोड़ करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड रूल क्या है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो, और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट पता है? ए ई आई ओ यू, अल्फ़ाबेट के 26 में से ए ई आई ओ यू को निकालने के बाद बाकी जो बच जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हमें करना क्या है? वाई को हटाकर आई लिखना है। वाई को हटाकर आई करेंगे, और फिर वही नियम, आई करेंगे और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलिए वैसा ही हम लोग 3 खाना लिख लेते हैं इसमें। पॉजिटिव डिग्री के लिए हो गया ये। और एक बात और, ये जो डिग्री होता है, मैंने उस दिन नहीं बताया था कि डिग्री जो होता है ये, इसको हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी ये सारे जितने भी शब्द हम लिख रहे हैं ये एडजेक्टिव ही हैं। ठीक है, लंबा, छोटा, गरीब, बड़ा, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये डिग्री ही होते हैं, मतलब एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में जो हमारा पहला है
जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा हैप्पी, हैप्पी, तो हैप्पी में हमने क्या देखा, यहाँ पर अंत में आया वाई, और वाई के ठीक पहले क्या आया हमारे पास में, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करना है, वाई को बदल कर क्या कर देना है, वाई को हटाकर आई लिख देना है। तो हम लिखेंगे HAPPI, हो गया। और तब क्या कर रहा है, ER जोड़कर आप कंपैरेटिव बनाइए, तो इसमें ER जोड़ दिए तो हैप्पियर, और इसमें क्या हो जाएगा HAPPI और EST जोड़कर हम क्या कर देंगे, इसको सुपरलेटिव बना देंगे। ठीक है, अगला क्या है, एक और 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इजी, आसान। ठीक है, इजी है, वाई है अंत में, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, तो हमको क्या करना है, EAS, वाई को हटाकर आई कर देंगे, ER, ईजियर। उसी तरह से EAS आई करके और EST कर देंगे तो हो जाएगा ईजीएस्ट। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है, और इसे हमें करना है तो क्या करेंगे हम लोग, DRY, वाई को हटाकर क्या कर देंगे, आई, और ER जोड़ करके हमने क्या कर लिया, इसका कंपैरेटिव, ड्रायर, और हो जाएगा ड्राइस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिली, सिली। ठीक है, सिली, तो इसमें वाई को हटाकर क्या करेंगे हम लोग, आई लगाएंगे, SILLIER और SILLIEST। ठीक है, तो ये रहे दूसरा रूल। पहला रूल में हमने देखा क्या, नॉर्मल हमको ER और EST जोड़ना है। दूसरे रूल में अगर वाई आ जाए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो जाए तो वाई को हम बदलकर आई कर देंगे, ER जोड़कर कंपैरेटिव, और आई बदलकर EST लिख करके सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ये रहे 2 रूल। आगे बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। ठीक है, जो हमारा तीसरा रूल है, तीसरे रूल को भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा रूल क्या होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में, ठीक है, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में, अगर पॉजिटिव डिग्री में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, भावेल आ जाए। ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री में 2 से अधिक भावेल आ जाए, तो ये बहुत ही VVI है। 2 या 2 से अधिक भावेल आ जाए तो उसका कंपैरेटिव मोर लगाकर और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनाते हैं। ठीक है, मोर लगाना है और मोस्ट लगाना है। ठीक है, खाना हम वैसे ही बनाएंगे, फिर से 3 खाना बनाएंगे। एक बनेगा पॉजिटिव के लिए, कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चलिए, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ई भी भावेल है, ए भी भावेल है, यू भी भावेल है, आई भी भावेल है, यू भी भावेल है। हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 से ज़्यादा भावेल आ गए। ठीक है, तो इसका अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा भावेल है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंजरस। अगर आपका सामने दिया हुआ डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोर लिख करके और आपको डेंजरस लिखना पड़ेगा, और उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लिख करके डेंजरस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। एक अन्य भी है, उसको भी बना सकते हैं, बना लीजिएगा इसको, इंटेलिजेंट। ठीक है, और एक और है, इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये प्रॉपर है, तो आप इसे भी आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लीजिएगा। बाकी हम आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे। ठीक है, अन्य जितने भी मिलेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, नंबर 4। नंबर 4 जो कि बहुत ही VVI है। ठीक है, नंबर 4 जो कि है बहुत ही VVI है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं।
लेकिन इससे पहले एक और समझ लेते हैं, 4 नंबर को समझते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तथा उसके ठीक पहले कोई भावेल हो तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। अंत वाले कॉन्सोनेंट को क्या करना है, हमें डबल कर देना है, दुगना कर देना है, और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा ईएसटी जोड़कर, ठीक है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। एक रहेगा पॉजिटिव, दूसरा रहेगा कंपैरेटिव, तीसरा रहेगा सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रेड। तो हम यहाँ पर समझेंगे बढ़िया से, रेड है तो अंत में क्या लगा हुआ है, डी, यानी जो कि कंसोनेंट है, और इसके ठीक पहले क्या है, एक भावेल है। तो हमें करना क्या है, अंत वाले कंसोनेंट को डबल कर देना है। तो क्या करेंगे, आर ये डी और एक और डी दे दिया, यहाँ पर डबल डी हो गया ना, और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव, और उसी तरह से आर ई डबल डी ई एस टी लिख करके क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव बना देंगे। ठीक है, एक और हम यहाँ पर देते हैं बिग। तो बिग को कैसे बनाएंगे, बी आई डबल जी, अंत वाले को डबल कर दिए, ई आर जोड़कर कॉन्सोनेंट बिगेस्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, आप चाहे तो आप इसे अपने घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दे देते हैं, वैसे आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा ये चीज़। ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर हॉट, और इसे आप अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। फैट, सैड, थिन। ठीक है, तो आप इसे बनाइएगा अपने घर पर। चलिए, ये 5वां रूल को हम लोग पढ़ लेते हैं, और 5वां रूल जो है बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इस डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए कोई रूल होता नहीं है, आपको इसे याद ही करना है। ठीक है, इस रूल को देखेंगे हम लोग। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग होता है। ठीक है, इसका तीनों अलग अलग होता है, इससे आपको पूरा याद करना पड़ेगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिसमें सबसे पहला आता है गुड। ठीक है, गुड मतलब अच्छा, इसका जो कंपैरेटिव बनता है वो बनता है बेटर, और इसका जो सुपरलेटिव बनता है वो बनता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपके सामने बैड आ जाए, बैड का क्या होता है, रोज। ठीक है, और रोस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, अगर आपके पास में आ जाए लिटिल, लिटिल थोड़ा, लिटिल का क्या होता है, कंपैरेटिव लेस, और उससे भी जो कम होता है सुपरलेटिव क्या होता है, लीस्ट। उसी प्रकार से आपके सामने है यहाँ पर मच या मेनी, अगर आपको मिल जाए, मच मेनी मतलब बहुत होता है, तो इसका होता है मोर, और इसका होता है सुपरलेटिव मोस्ट। ठीक है, बात करते हैं अगर ओल्ड की,
तो ओल्ड का ओल्डर भी लिख सकते हैं, ओल्डेस्ट भी लिख सकते हैं डबल डी करके। जैसे कि ओल्ड है तो ओल्ड, इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। ओल्ड है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डी करके ई आर, ओल्डर, सॉरी OLDR ओल्डर, और OLDEST ओल्डेस्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन एक और होता है, जो तीनों इसका फॉर्म चेंज होता है, वो होता है ओल्ड का। ओल्ड, उससे होता है उसका कंपेरेटिव इल्डर, और इसका होता है इल्डेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से होता है फार। फार मतलब होता है दूर। ठीक है, फार, फार का होता है फर्दर, FURTHER। ठीक है, और इसका होता है फर्दरेस्ट, FURTHEST, फर्दरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे VBI के तौर पे समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हम किस तरीके से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी जो पार्ट थर्ड होगा, ठीक है, पार्ट थर्ड होगा, ये होगा इंटरचेंज के ऊपर। इंटरचेंज, अब ये इंटरचेंज करेंगे तो किसको करेंगे भाई? इंटरचेंज करेंगे डिग्री को। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये पूरा सेंटेंस के साथ ही हम लोग इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत में आता है, और हम पार्ट थर्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको यह चैनल पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।